कंगना रनावत कौन है? क्या ये देश हैं? अरे इनको हमारी वजह से देश की जनता जब मूवी देखती है तब इनके टुकड़े जाते हैं, तब इनको भोजन मिलता है। लेकिन नुपुर शर्मा की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया। कि आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अगर आप खुश हैं कि आप मुस्लिम के घरों पे बुलडोजर चल रहा है तो कल कहीं ना कहीं आपका भी नंबर आएगा, क्योंकि अगर जाएंगे टीवी डिबेट में तो आप हिंदू मुसलमान की डिबेट नहीं करेंगे। आपने देखा होगा आखिर वो स्ट्रीम मीडिया के चैनलों को क्या होगा जिनका घर केवल हिंदू और मुसलमान पे चलता है? क्या भारतीय जनता पार्टी इस देश की जनता से माफी मांगेगी? क्या नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी होगी? ये भी सवाल है। देश में मंदिर और मस्जिद की जरूरत है तो देश को खंडर बना दिया जाए, और मंदिर और जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा है यहाँ पे भी मंदिर बन जाना चाहिए। देश की जनता के लिए शायद सरकार नहीं खड़ी है, दो हाथ दो साथ इनको चाहिए। वही अडानी और अंबानी, अगर उनको घाटा होगा तो कहीं देश के प्रधानमंत्री झुकने का काम करेंगे। बीजेपी के पास एक मैन्युफैक्चरिंग मशीन है जो कहीं ना कहीं एक ही समुदाय को टारगेट करती है, क्योंकि उसकी कुर्सी बची होनी चाहिए। इस देश में मैं कहता हूं हिंदुओं को क्या जगाने की जरूरत है? ये सरकार ने पूरे देश में द कश्मीर फाइल का मुद्दा भुनाया और उसके बाद अब पृथ्वीराज चौहान का जमाना आ गया है। क्या इस देश में हम किताबों से पढ़ेंगे या देश को मूवी और व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए? नुपुर शर्मा विवाद में अब जो भारत के जो प्रोडक्ट हैं उनका बाइकआउट हो रहा है विदेशों में, तो बदले में भारत के लोग भी विदेशी जो कतर एयरलाइंस है उसका बाइकआउट कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप साहब इस सब कंट्रोवर्सी के बीच? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ये कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भारत की छवि को धूमिल किया जा रहा है। आप बताइए, जब सुपर स्टोर के मार्केट में कुवैत की बात करिए, बहरीन की बात करिए, आप किसी भी कंट्रीज़, अरब कंट्रीज़ की बात करिए, जो कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी की वजह से आज देश की स्थिति एक ऐसे पायदान पे जाके खड़ी हो चुकी है कि नुपुर शर्मा आखिर बहिष्कार, जब हम लोग देश की 1 अरब जनता जब कहीं ना कहीं नुपुर शर्मा पे सवाल उठा रही थी कि एक नबी के प्रति अभद्र टिप्पणी करके इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये कार्य ना करते हुए इन्होंने कहीं ना कहीं जब अरब का प्रेशर आया, आखिर बताइए, आप कहते थे विदेशों में हमारी डंका बजती है। अगर विदेशों में आपकी डंका बज रही है तो क्या वाकई में आज देश को ये ज़रूरत थी? आज जिस तरह से भारत को जिस तरह से सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्या आज उन कंट्रियों से हमें डरने की जरूरत थी? लेकिन आखिर इस पायदान पे कौन खड़ा किया? आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक फरमान जारी किया कि आप कहीं ना कहीं अगर जाएंगे टीवी डिबेट में तो आप हिंदू मुसलमान की डिबेट नहीं करेंगे। आपने देखा होगा आखिर वो स्ट्रीम मीडिया के चैनलों को क्या होगा जिनका घर केवल हिंदू और मुसलमान पे चलता है? क्या भारतीय जनता पार्टी इस देश की जनता से माफी मांगेगी? क्या नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी होगी? ये भी सवाल है, क्योंकि आज आपने देखा होगा नुपुर शर्मा की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया। आखिर देश की जनता के लिए शायद सरकार नहीं खड़ी है, दो हाथ दो साथ इनको चाहिए। वही अडानी और अंबानी, अगर उनको घाटा होगा तो कहीं देश के प्रधानमंत्री झुकने का काम करेंगे। जिस तरह से आपने किसान आंदोलन की बात की, क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी इस देश में एक ऐसे नफरत के पायदान पे ले जाना चाहती है जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भारत की छवि धूमिल की जा रही है? सवाल है मेरे दो छोटे, जैसे कि एयर स्ट्राइक होती है पाकिस्तान पे तो वो 70 साल में पहली बार किया जाता है। अब जो भारत का प्रधानमंत्री या भारत जो माफ़ी मांग रहा है विदेशों में, जो स्थिति बनी है वो भी 70 सालों में पहली बार बनी। तो ये जो बेइज्जती है, ये जो छवि खराब हुई है, इससे बीजेपी की छवि खराब हो रही है या फिर बीजेपी की छवि खराब हो रही है, भारत की छवि खराब हो रही है? देखिए, भारत की छवि खराब हो रही है। बीजेपी भारत नहीं है, भारत हमारा देश है। आपने जिस तरह से देखा होगा लगातार 36 घंटे नरेंद्र मोदी ट्रेंडिंग पे ट्विटर पे थे। आप साउथ इंडेक्स न्यूज़ देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का जो न्यूज़ है, आई हैव अ ट्विटर, ट्वीट से सारी चीज़ें, उसमें पूरा क्लियर लिखा हुआ है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी को ट्रोलर किया जा रहा था, ये कहीं ना कहीं इस देश की अस्मिता को ट्रोल किया जा रहा था। जो सामाजिक सौहार्द भारत का हमेशा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे रहा है, क्या इससे पहले भी ऐसे बहुत से प्रधानमंत्री आए? क्या उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के जैसे निचले पायदान को भारत के खड़ा करने का काम किया है? आखिर आज भारत हर जगह पे सबसे निचले पायदान पे है। आपने देखा होगा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वहाँ भी सबसे निचले स्थान पे है। भुखमरी के कगार पे सबसे निचले स्थान पे है भारत।
भारत, क्या भारतीय जनता पार्टी इस देश के लोकतंत्र के लिए काम कर रही है या देश के लिए, जनता के लिए काम कर रही है? मैंने लगातार आवाज़ उठाई थी कि अगर ऐसे किसी समुदाय को और किसी धर्मगुरु के खिलाफ अगर कोई भी अभद्र टिप्पणी करता है तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अरब देशों से डर के, क्या भारत की जनता ने आपको सत्ता पे बैठाया और भारत की जनता के साथ आप न्याय नहीं करने का काम करते हैं? भारत की जनता आज जिस तरह से कहीं ना कहीं आज दिल को आहत है हमारे, क्योंकि ये सरकार इस देश के जनता के लिए नहीं सरकार है। आज गरीब, भुखमरी, महंगाई कहीं ना कहीं स्ट्रीम मीडिया से एक ऐसे गलत तरीके से पहुंचाया जा रहा है। तो ये नफरत के नाम पे कौन लोग हैं जो देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं? तो जैसे ये जो विवाद हुआ उसमें मुस्लिम संगठनों या कहो कि मुस्लिमों के प्रति जो विदेशों से समर्थन मिला, नपुर शर्मा को भी समर्थन मिल रहा है। कंगना रनौत कह रही हैं अपनी आज़ादी है इंसान को बोलने की, और नपुर शर्मा ने सही बात कही है। कैसे देखते हैं? देखिए, बॉलीवुड ये कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स जो रिफॉर्म है और बॉलीवुड का ये जो नज़रिया है, ये आप देख रहे होंगे। अब तो स्ट्रीम मीडिया के लोग कहीं ना कहीं ये दिखाने का और प्रदर्शित करने का काम कर रहे हैं वो लोग कि आज देश में जो चल रहा है, क्या बॉलीवुड का काम क्या होता है? फिल्म करना। लेकिन शायद देश के प्रधानमंत्री प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। कंगना रनावत कौन है? क्या ये देश हैं? अरे इनको हमारी वजह से देश की जनता जब मूवी देखती है तब इनके टुकड़े जाते हैं, तब इनको भोजन मिलता है। लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं ये ऐसे नफरत फैला के, आपने देखा होगा अमीश देवगन की, आप बताइए जिस तरह से ये सरकार ने पूरे देश में द कश्मीर फाइल का मुद्दा भुनाया और उसके बाद अब पृथ्वीराज चौहान का ज़माना आ गया है। क्या इस देश में हम किताबों से पढ़ेंगे या देश को मूवी और व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए? ये कहीं ना कहीं सवाल आता है। एक गोदी मीडिया के एंकर हैं, गोदी मीडिया मत कहिए, गिद्ध मीडिया, गिद्ध मीडिया, हाँ गिद्ध मीडिया की, जहाँ भी सुधीर चौधरी, जहाँ भी धर्म का आता है ना, धर्म की वो लगी होती है, वहीं पे नोच खाने का इनका काम होता है। उन्होंने मुस्लिम देशों के समर्थन को धर्म युद्ध में तब्दील कर दिया। बिल्कुल, ये धर्म युद्ध है और ये मुसलमानों को बाहरी देश सपोर्ट कर रहे हैं, अब हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए। तो आप उनकी श्रेणी में नहीं आते क्या? देखिए, मैं कहता हूँ सनातन धर्म से हम आते हैं। सनातन धर्म ये कहता है सर्वे भवन्तु सुखमा की बात करता है। मैं न किसी पार्टी और न किसी धर्म न किसी मजहब का मैं प्रवक्ता नहीं, भारत की एक देश का नागरिक होने चाहते, क्योंकि राइट टू स्पीच है इस देश में, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो अपने मुद्दों को रख सकता है। क्या भारतीय जनता पार्टी इस देश में एक ऐसे नफरत का जहर और नफरत का बीज बो रही है? क्या इस देश में वो लाजमी है? आप बताइए। जो मीडिया, स्ट्रीम मीडिया, कहीं ना कहीं मैं कहता हूं आज गरीब आवाम को क्या ज़रूरत है? रोटी, कपड़ा, मकान ज़रूरत है। कहीं ना कहीं युवाओं को क्या ज़रूरत है? युवाओं को रोज़गार ज़रूरत है। लेकिन सरकार रोज़गार ना देते हुए ये कहीं ना कहीं युवाओं के हाथों में कलम ना दे के ये तलवार देना चाहती है। क्या मैं अगर इस सरकार से सवाल पूछता हूं तो मुझे जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करती है? मेरी परसों अभी गिरफ्तारी हो गई। मैं हमेशा सरकार से मुखरबंद होकर सवाल पूछने का काम करता हूं, लेकिन आज गिरफ्तारी, आप यही अगर नफरत के नाम पे अगर लोग एजेंडा फैला रहे हैं, हम प्रोटेस्ट करेंगे तो आप कहीं ना कहीं गिरफ्तार हो जाएंगे आपकी आवाज़ को, लेकिन नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं होगी। ऐसा नहीं कहता है, सभी समाज बराबर हैं। जो हिंदुस्तान है ये भाईचारे से जाना जाता है। नुपुर शर्मा के बयान थे, केवल ये मुस्लिम देशों वाला ही ड्रामा नहीं हुआ, ड्रामा वो भी हुआ जो कानपुर में हिंसा हुई। तो इसे आप मानते हैं कि जिस बयान से इस तरीके की हिंसा हुई उसके लिए भी नुपुर शर्मा जिम्मेदार है, उसे सज़ा होनी चाहिए? देखिए, आपने देखा ही होगा कि जिस तरह से इन्होंने कहीं ना कहीं एक ऐसे अभद्र टिप्पणी का आता है, उसके बाद देश में एक दंगा हो जाता है। 3400 से ज़्यादा पूरे देश में दंगे हो चुके हैं। मैं कहता हूं अगर कानपुर में चाहे हिंदू की बात हो चाहे मुसलमान की बात हो, सैटेलाइट फुटेज के द्वारा वहां की जांच होनी चाहिए। जो सच्चाई है वो सच्चाई उसको प्रदर्शित किया जाए। आप एक समुदाय को टारगेट करते, बीजेपी के पास एक मैन्युफैक्चरिंग मशीन है जो कहीं ना कहीं एक ही समुदाय को टारगेट करती है, क्योंकि उसकी कुर्सी बची होनी चाहिए। इस देश में मैं कहता हूं हिंदुओं को क्या जगाने की ज़रूरत है? हिंदू को चाहिए रोजगार। मैं हिंदू समाज से आता हूं, योग्यता के अनुसार क्या नौकरियां हैं देश में? मैं MBA किया हुआ छात्र हूं। आप बताइए, देश में अगर योग्यता के अनुसार नौकरियां हैं तो मैं अपनी डिग्री देता हूं नौकरी। आज बैंकिंग सेक्टर पूरा कोलैप्स हो चुका है, IT सेक्टर पूरा कोलैप्स है, लेकिन आपको धर्म और मजहब के नाम पर फंसाया जा रहा है, धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है। क्या इस देश में धर्म के ही मजहब के नाम पे, मैं कहता हूं अगर देश में मंदिर और मस्जिद की जरूरत है तो देश को खंडर बना दिया जाए और मंदिर और जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा है यहां पे भी मंदिर बन जाना
चाहिए। अरे क्या आप लोगों को क्या देना चाहते हैं? तो आपके हिसाब से कानपुर में जो कार्रवाई हो रही है वो एक तरफा हो रही है? बिल्कुल एक तरफा हो रही है कि वहाँ पे आप बताइए, ऐसे किसी के घरों पे बुलडोजर चला देंगे क्या? गरीब के आशियाने अगर अपना घर बनाने की मेहनत के हिसाब से हम मेहनत करते हैं, कितनी मजदूरी करके लोग घर बनाते हैं, आप बिना जांच के और बिना किसी के घरों पे बुलडोजर चला देंगे? शाही इमाम का कहना है कि अगर घरों पे बुलडोजर चलाया किसी के तो हम सर पे कफन बांध के उतरेंगे और अपने घर बचाएंगे। इसे कैसे देखें? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए आशियाना किसी का भी उजड़ेगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, आशियाना सबका होना चाहिए। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। यहाँ हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। कल आपके घरों पे बुलडोजर चलेगा, अगर आप खुश हैं कि आप मुस्लिम के घरों पे बुलडोजर चल रहा है तो कल कहीं ना कहीं आपका भी नंबर आएगा, क्योंकि आपको भी एक ऐसे सैटेलाइट के जरिए आपको प्रदर्शित कर दिया जाएगा। मैं कहता हूँ समाज हमारा क्या कहता है, हम वसुदैव कुटुंबकम को मानते हैं, हमारे लिए सभी धर्म बराबर है, लेकिन धर्म के नाम पे धार्मिक मुद्दों को ये कहीं ना कहीं इस देश को एक ऐसे आयाम पे, आज देखिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आज भारत की छवि एक ऐसे धूमिल की जा रही है। ये कौन लोग हैं? तो भारत की छवि जो है वो भारत के लोग धूमिल कर रहे हैं, आपके हिसाब से पूछना चाह रहे हैं, या जैसे भारत का मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान इस सब चीज़ों की षड्यंत्र रच रहा है और वो विदेशों में भारत की छवि को खराब करवा रहा है? इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए मैं कहता हूँ मीडिया में कौन लोग बैठते हैं जो कभी मंदिर और मस्जिद पे डिबेट करके भगवा पहन के अपने आप को तुरंत टारगेट करने का काम करते हैं? ये कौन लोग हैं? इन लोगों को चिन्हित करके इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी हो, अगर मैं भी अगर धार्मिक किसी के आहत को फैलाता हूं तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई हो। लेकिन क्या वो इस वक्त आज कानून व्यवस्था है? क्या स्ट्रीम मीडिया जिस तरह से नैरेटिव फैला रहा है, आप धर्म के नाम पे सुदर्शन न्यूज़ देखिए आप, या एबीपी देखिए, कोई भी आप टीवी चैनल पे जाएंगे तुरंत एक हिंदू और एक मुसलमान बैठ के पूरे देश में नफरत फैलाने का काम किया जाता है। ये नफरती लोगों के चैनल बंद होने चाहिए। कहीं ना कहीं मैंने एक नया वो किया है, जर्नलिज्म वर्सेस फेकनिज्म, इसका मैं जल्द ही खुलासा करने वाला हूँ और इस मुद्दों पर भी बात होगी। देश में एज अ सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, पत्रकारिता को बचाना है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद फैला के और देश में गृह युद्ध कराने की कोशिश की जा रही है। मैंने कहीं ना कहीं इन मुद्दों पे बात रख के और इस देश में जो चल रहा है इसको बचाने के लिए हमें हमेशा मुहिम चालू करनी होगी। एक और मुद्दा है इस वक्त, हाल ही में कश्मीरी पंडितों के पलायन की चर्चा थी, जो ये सब नपुर शर्मा वाले केस में दब गया। क्या वहाँ के लोग अभी भी परेशान हैं? जिस तरीके की उनकी परेशानियां सामने आ रही हैं, सरकार उनको तो नज़रअंदाज ही कर रही है। बिल्कुल, देखिए 1990 की जो घटना और वो काली रात, जो कहीं ना कहीं बीपी सिंह सरकार में थे और भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार थी, कश्मीरी को पंडितों का जो पलायन हुआ, या क्या कश्मीरी पंडितों के फायदे के लिए जो विवेक अग्निहोत्री ने जो ऐसा काम किया, मूवी बनाई, कितने करोड़ों कमाए? नहीं सुनिए, आप बताइए आज मौजूदा सत्ता में कौन है? उसी समय जिस तरह से तो इनको राजनीतिकरण करना है, इनको केवल ध्रुवीकरण करना है। आप कश्मीरी पंडितों के पलायन पे आज कोई न्यूज़ देखी है आपने? नहीं देखी। आखिर जो कहती है हिंदू हितैषी पार्टी, आखिर हिंदुओं के पलायन पे आज क्यों चुप है? देश के गृह मंत्री जी आज क्यों मौन है? आखिर देश के गृह मंत्री को जाना चाहिए। आखिर जो लोग मूवी से पैसा कमा फिल्म देखने, हाँ तो वही कह रहे हैं, हमारे देश के गृह मंत्री IPL देखेंगे। देश की जनता भुखमरी से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, रेहड़ी पटरियों को आज जाके देखिए सड़कों से साइड किया जा रहा है। आखिर क्या ये सब मुद्दे कहीं नहीं होने चाहिए? आज बताइए, हमारे भाई साहब लोग खड़े हैं, आज इनके पास समय अगर कहीं नौकरियां होती है क्यों खड़े होते? हमारी बातों को नहीं, क्योंकि देश में कहीं ना कहीं इस देश की अस्मिता को ठेस पहुंचाया जा रहा है। और अगर देश के साथ हम जैसे युवा नहीं खड़े होंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी इस देश को कंगाल करने का काम करेगी। जिस तरह से श्रीलंका कंगाल हुआ उसी तरीके से इस देश को भी कंगाल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया हमसे